तो क्वेश्चन था कि हेलो सर, मेरे अकाउंट से 2 तारीख को साइबर फ्रॉड हो गया है। 10 मिनट के फ़ोन कॉल से मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गए हैं। मैं बहुत मेहनत से वो पैसे 4 साल से जमा की थी। वो पैसे अपनी बहन की शादी में खर्च करूंगी सोची थी। मैं एजुकेटेड हूँ, फिर भी गधी की तरह अपनी OTP शेयर कर दी। मैं पुलिस में केस भी फाइल की हूँ, लेकिन वो लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ। मैं अच्छा सैलरी वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देती हूँ, लेकिन क्रैक नहीं हो पाता है। ऊपर से मैं एक डिवोर्सी हूँ। सर, सब कुछ खत्म सा हो गया है। जिंदगी जीने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है, कोई भी खुशी नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे हिस्से में ही सारे दुख लिख दिए हैं। रियली वेरी सैड। ये सुन करके बहुत दुख हुआ कि इस तरह से जब किसी के साथ हो जाता है ना, फिर बहुत बुरा सा लगता है कि कोई पर्सन जिसने थोड़े से फ़ोन कॉल करके या कुछ इस तरह से करके हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई रखी हुई है, 4 साल 6 साल हमने इकट्ठा किया है, एंड कोई कुछ सेकंडों में ही हमसे लेकर के हमसे छीन करके चला जा रहा है, एंड हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन में। कोई पर्सन है जो आपसे छीनने आ रहा है डायरेक्टली फिजिकली, तो आप हो सकता है उससे लड़ो भिड़ो, अपनी पूरी एफर्ट लगाओ, अपनी जान लगाओ, लेकिन कोई इस तरह से आपके साथ लेकर के चला जा रहा है, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है। मतलब आप जान करके भी, चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपने पुलिस केस कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता। एंड मैक्सिमम केसेज में कुछ भी नहीं होता है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वो चाहे तो शायद ट्रेस हो सकता है, लेकिन वो करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एंड इस सिचुएशन में हमें लगता है यार, हमने पूरी पूरी जिंदगी लगा दिया, हमने 4 साल 6 साल इकट्ठा किया, ये करेंगे अपने सपने के लिए। एक तरफ से मैन कह रही है कि इनका डिवोर्स भी हो चुका है, ये डिवोर्स ही है, अपने खर्चे खुद ही उनको उठाने हैं। कोई जॉब भी अच्छी सी नहीं मिल पा रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही है, क्रैक नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कंपटीशन कितनी हाई है। 1% लोगों का भी कंपटीशन क्लियर नहीं होता है, 99% लोग फेल ही होते हैं। तो इस सिचुएशन में इतना सारा बुरा चीज हो जा रहा है, फिर हम डिप्रेशन तो फील होगा ही, और ये जेन्युइन है कि दुख होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो कर रहे हैं लोग ना, इनको कहीं ना कहीं मैनर्स नहीं सीखे हुए हैं, या इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी जो परवरिश हुई है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। इनको सिखाया नहीं गया है कि जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो उससे आपको खुशियां नहीं मिलने वाली है दोस्त। अगर आप किसी के दुख पर, किसी की लाश पर अपनी रोटियां सेक रहे हो, तो आप खा नहीं पाओगे इस चीज को। आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। अगर आपने किसी के दिल दुखा करके वो पैसे कमाए हैं, वो अर्न किया हुआ है, किसी के साथ धोखाधड़ी करके अगर तुमने पैसे कमाए हुए हैं ना, तुम्हारे घर से, तुम्हारे चाहे वो फिजिकल रूप में जाए, तुम्हारी बीमारियों के रूप में जाए, तुम्हारे किसी भी तरह से जाए, तुम्हारे घर से वो पैसे जाएंगे और तुम्हें इतनी बुरी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इस दुनिया के बाहर क्या होगा उसके बारे में छोड़ो, इस दुनिया में तुम्हें ऐसी बुरी सिचुएशन के साथ जीना पड़ेगा ना, जो तुम सोच कर भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम किसी के साथ इतने बुरे सिचुएशन में, किसी के साथ भी तुम फ्रॉड कर ले रहे हो, किसी से भी तुम बैंक वाले बनकर के बात करते हैं। एंड ये फोन कॉल इस तरह से मुझे आया हुआ था लगभग आज से 5 साल पहले, जब मैं 12th में पढ़ रहा था। तो ये कॉल आया हुआ था मेरे एक पड़ोसी के पास, एंड उन्होंने, मतलब वो बैंक वाला बन करके कि बैंक वाला आपका ATM बंद हो गया है, ATM कार्ड किसी का हो जिस पर OTP आता हो, जिनका मोबाइल से लिंक हो, वो ATM कार्ड लेकर के आओ। तो उन्होंने मुझसे मांगा, एंड मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उससे पहले मुझे कभी पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। एंड मैंने अपना ATM दे दिया, मोबाइल भी अपना दे दिया बाद में उन्होंने मांगा तो। फिर क्या होता है, OTP आता है, मतलब वो लोग शेयर करने को बोलते हैं। जो कार्ड नंबर शेयर किया, जो CVV नंबर होता है वो शेयर करते हैं, पिन शेयर कर दिए, उन्होंने पैसे निकाल लिए। आया OTP भी बता दिया गया, तो पैसे निकल गए। लेकिन उस समय शुक्र ये था कि मेरे अकाउंट में केवल 4000 रुपए थे, इसलिए दुख उतना नहीं हुआ कि मतलब एक बड़ा लेवल नहीं था, 4000 रुपए ही थे। लेकिन फिर भी वो पैसे जो आपने अर्न किए उसके लिए पैसे का दुख तो होता है। एंड वहीं से एक सीख मिल गई कि इस तरह से चीजें जेन्युइन नहीं होता है, ऐसे लोग गलत कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट इस पर अपना एक्शन भी ले रही है, बार बार लोगों को सूचित भी कर रही है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी टाइम पर हमें उससे पहले वो चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। हम अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं या किसी चीज़ में, हमें पता ही नहीं होता क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे साथ हो जाता है फिर हमें पता चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, हमें पता नहीं था, हम उतने अवेयर नहीं थे उस चीज़ के बारे में, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होती। तो अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, और अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई है ना लाइफ में, तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, जीने का क्या फ़ायदा, ज़िंदगी तो मेरी बेकार हो गई। नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतर है, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हो। भरोसा रखो अपने आप पर, जिसे भी आप मानते हो, प्रकृति को मानते हो, गॉड को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो ना, एक फैथ रखो कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। आपके हिस्से में आज दुख दिख रहा है ना, कल आपके हिस्से में वो खुशियाँ भी रख सकता है। एंड जरूरी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जब होता है ना तो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है।
एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होता है ना, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। एंड बहुत सारे लोगों को शायद आप बचा भी सकते हो, बहुत सारे लोगों को बता भी सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आप भी अवेयर रहो अपनी लाइफ में। ये चीज़ें अगर आपके साथ कोई कर रहा है इस तरह से फ्रॉड, कभी भी बैंक वाले आपसे कॉल करके आपके एटीएम की जानकारी नहीं लेंगे, आपके पिन की जानकारी नहीं लेंगे, आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करो, शेयर मत करो अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के भी साथ। एंड मैं आशा करता हूँ इस बहन को थोड़ा शांति मिले। अपने ऊपर मेहनत करो बहन, मेहनत करो। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में रहते हुए भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक किया हुआ है, अपने बच्चे के साथ रहते हुए भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया हुआ है। आप भी क्लियर कर सकते हो, नहीं क्लियर कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ है आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको क्या आता है, जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो या जो भी चीज़ आपको आती है ना, आपको पढ़ाना आता है आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपको खाना बनाना आता है आप खाना बनाओ, रिकॉर्ड करो वीडियो में। आपको गाना आता है आप गाना स्टार्ट कर दो। आपको घूमना है, ब्लॉग करना आता है, ब्लॉग करना स्टार्ट करो। कुछ भी आपको आता है ना, कोई भी एक छोटी चीज़ भी अगर आपको आती है ना, मेहंदी लगाना आता है, आपको कपड़े काटना आता है, आपको कुछ सिखाना आता है, कुछ बताना आता है, कुछ मिट्टी का बनाना आता है, कुछ भी चीज़ आपको आता है ना, आप मोनेटाइज कर सकते हो। ये वीडियो जो आपको यूट्यूब पर देख रहे हो ना, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो ना, यहां से आप पैसे कमा सकते हो। तो बहुत स्कोप है मैन। तो डिप्रेशन मत लेना अपनी जिंदगी में कि मतलब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत ग्रोथ हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आई है तो ईश्वर ने उसको सहने की भी हमें पावर दे रखी है। अगर वो कुछ आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो आपको एक स्ट्रेंथ देता है, और दुनिया में उसी के सबसे ज्यादा जो है परीक्षा लिया जाता है जो उसको देने को तैयार हो, जो उस लेवल का हो, उसके साथ परीक्षा लिया जाता है, उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको भी सीखने को मिला होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाकर के आप डीएम कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए सतर्क रहिए। और अगर आपके साथ कुछ गलत से गलत भी हो गया है, दैट विल चेंज, टाइम चेंज होता है। थैंक यू, बाय बाय।